हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट मराठी सुगम भारती का लेसन नंबर 6 भांडन चवीचे इसकी रीडिंग करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा लेसन नंबर 6 भांडन चवीचे। भांडन मीन्स झगड़ा, चवी मीन्स जायका, टेस्ट। तो पूरा मतलब ऐसे हुआ, झगड़ा टेस्ट का। टेस्ट मीन्स जैसे मीठा खट्टा जो हमारे ज़ुबान पर टेस्ट होता है ना, उसको बोलते हैं चवी यानी जायका। तो आज झगड़ा है जायके का। चलो पहला पैराग्राफ में रीड करता हूँ। आताच सर्व सण झाले होते, सणाच्या निमित्ताने सर्वजन। यहाँ पर है सर्व सण और यहाँ पर क्या है, सर्वजन एकत्र आले होते। प्रत्येक जन स्वतःचा मोठेपणा सांगत आपसात भांडत होते। गोड चव अर्थात साखर म्हणाली, आम्हाला किती तो मान, सर्वात पुढे मीच महान, प्रत्येक ठिकाणी माझाच उपयोग। अब इसका पहले मतलब समझ लेंगे हम। रीडिंग हमने कर लिया है। आता सर्व सण झाले होते, अभी अभी सभी त्यौहार, सनी मीन्स त्यौहार, हो गए थे, सभी त्यौहार खत्म हो गए थे। सणाच्या निमित्ताने सर्व जन एकत्र आले होते और त्यौहार की वजह से सभी लोग एक साथ जमे हुए थे। किसकी वजह से? त्यौहार की वजह से। प्रत्येक जन स्वतःचा मोठेपणा सांगत आपसात भांडत होते और उसमें का हर कोई खुद की बड़कपन को बोलते हुए आपस में लड़ रहा था। हर कोई अपना बड़ापन बता रहा था कि मैं बड़ा, और आपस में वो लड़ रहे थे। गोड़ चव, उसमें से जो मीठी लज्जत है अर्थात साखर, मीठा क्या रहता है, शक्कर रहती है। म्हणाली, उसने कहा, म्हणाली मीन्स कहा, आम्हाला किती तो मान, मुझे वो कितनी इज्जत, सर्वात पुढे मीच महान, सबसे आगे मैं हूँ और मैं ही सबसे महान हूँ। ऐसा किसने कहा? शक्कर ने कहा, साखर ने कहा। प्रत्येक ठिकाणी माझाच उपयोग, हर जगह मेरा ही इस्तेमाल। प्रत्येक यानी हर और उपयोग यानी इस्तेमाल। अब यहाँ से यहाँ तक का शॉर्ट में क्या मतलब हुआ इसका, कि अभी अभी सभी त्यौहार खत्म हुए थे और त्यौहार की वजह से सभी लोग एक साथ जमा हुए थे। हर कोई अपना खुद का बड़कपन कहते हुए झगड़ा कर रहा था। उसमें से मीठी जायका यानी शक्कर कहने लगी, हमें कितनी इज्जत है, हम सबसे आगे हैं और हम ही सबसे महान हैं, हर जगह मेरा ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। पहले रीडिंग करेंगे। रीडिंग आना कंपलसरी, जिसकी रीडिंग फास्ट है उसको जल्दी से आंसर मिलते हैं, जल्दी याद होता है, इसलिए अब रीडिंग पर भी फोकस करें। अब मान लो उसको रीडिंग करना है तो आप बैक जाकर भी रीड कर सकते हैं। अब मैं पैराग्राफ समझा रहा हूँ, पहले रीड कर रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, तो रीडिंग के वक्त आप बैक लेकर बार बार रीड कर सकते हैं। तेवढ्यात चिंच म्हणाली, वा ग वा, काय हिचा तोरा, अग पण माझे नाव काढताच तोंडाला पाणी सुटते, तुझे आहे का तसे? असे म्हणताच मिरची नाचत पुढे आली आणि म्हणाली, अग ए वाकडी तिकडी, बस ना आता खाली, इथे साखरेचे आणि चिंचेचे चालले काय, मी काय शोभेला आले का इथे, प्रत्येक घराघरात मिरवते मी। अभी इसका यहाँ तक हम ट्रांसलेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तेवढ्यात चिंच म्हणाली, जब ये अपनी बखान बखार रही थी शक्कर, उतने में, तेवढ्यात यानी उतने में, चिंच म्हणाली यानी इमली कहने लगी। चिंच मीन्स इमली, उतने में इमली कहने लगी, वाह ग वाह, काय हिचा तोरा, वाह रे वाह, देखो इसके नखरे। कौन कहने लगी? इमली कहने लगी, वाह वाह देखो इसके नखरे। अगं पण माझे नाव काढताच तोंडाला पानी सुटते। और इमली कहने लगी, अरे मेरा नाम तो निकलते से ही मुंह में पानी आता है, जैसे बच्चों आपके मुंह में आ रहा है। तुझे आहे का तसे, तेरा कुछ ऐसा है क्या, मेरा नाम सुनते से देखो बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है खट्टा खट्टा, तेरा तो कुछ है नहीं शक्कर ऐसा। असे म्हणताच मिरची नाचत पुढे आली। जब ये सब इमली कह रही थी उतने में
मिरची नाचते हुए आगे आ गई. पुढे मीन्स आगे, नाचत यानी नाचते हुए. मिर्ची आगे आई नाचते हुए. आणि म्हणाली, और कहने लगी. म्हणाली मीन्स कहने लगी. ये लफ्ज आपको बार बार आएगा. म्हणाली मीन्स कहने लगी. अग ए वाकड़ी तिकड़ी बस ना आता खाली. उसको मिर्ची क्या नहीं कहने लगी, अरे ओ टेढ़ी मेढ़ी. वाकड़ी तिकड़ी मीन्स टेढ़ी मेढ़ी. ओ टेढ़ी मेढ़ी बस बैठ जा अब नीचे, बस हो गया. इथे साखरेचे आणि चिंचेचे चालले काय. इधर ये शकर और इमली का चल क्या रहा है. मी काय शोभेला आले का इथे. मैं क्या यहाँ पर सजने के लिए आई क्या. शोभेला मतलब जचने के लिए या फिर यहाँ पर डिज़ाइन के लिए. मैं यहाँ पर क्या टाइम पास करने के लिए आई. प्रत्येक घराघरात मिरवते मैं तो हर घर में मौजूद हूँ. घराघरात मतलब घर घर में मौजूद हूँ. ऐसा किसने कहा. ऐसा मिर्ची ने कहा. इन दोनों को, शकर को और इमली को. चलो अब आगे देखते हैं हम. ये वाला पैराग्राफ, ठीक है. मैं आपको कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए. तेवढ्यात कोपऱ्यात बसलेले कारले रागातच पुढे आले. मैं पहले रीडिंग करके बता रहा हूं आपको. तेवढ्यात कोपऱ्यात बसलेले कारले रागातच पुढे आले आणि म्हणाले, काय पण मिरचे. लागली बडबडायला, आम्ही पण आहोत. आमचाही उपयोग काय कमी नाही. आमच्याशिवाय औषधच उणे. तरीही पडतेच ना खाणे. बोला आता बोला, का बसल्या गप्प. कारले तावा तावाने बोलत होते. यहाँ तक हमने इसको रीडिंग किया. अब इसका मतलब हम समझेंगे. तेवढ्यात कोपऱ्यात बसलेले कारले रागातच पुढे आले. उतने में, तेवढ्यात मतलब उतने में, कोने में बैठा हुआ कारले, कारले यानी करेला, रागातच पुढे आले, गुस्से में आगे आ गया. राग मीन्स गुस्सा. उतने में कोने में बैठा हुआ जो करेला था वो सामने आ गया. आणि म्हणाले, और कहने लगे, काय पण मिर्चे लागली बड़बड़ायला. और कहा कि ओ मिर्ची तू कुछ भी बड़बड़ाने लगी है, कुछ भी बड़बड़ा रही है. आम्ही पण आहोत, यहाँ पर हम भी है. आमचाही उपयोग काय कमी नहीं. हमारा भी कुछ इस्तेमाल कुछ कम नहीं है. हमारा इस्तेमाल कुछ क्या कम है नहीं. ऐसा उसने कहा करेले ने. उपयोग यानी इस्तेमाल. आमच्या शिवाय औषधच उन्हें, और हमारे सिवा तो दवाइयाँ भी कमतर है. औषध मीन्स दवाइयाँ और उन्हें मीन्स कमी. हमारे बगैर तो दवाइयों में भी कमी है. ऐसा बोला जाता है ना कि करेले खाओ सेहतमंद रहो, क्योंकि वो एक दवा के तौर पर काम करता है हमारे जिस्म इसमें. इसलिए हमेशा हमको कभी अक्सर बच्चे डरते हैं करेले खाने से, लेकिन नहीं डरना चाहिए. कैसा भी खट्टा लगा या फिर कड़वा लगा तो खाना चाहिए. ये दवा का काम करता है. इसीलिए यहाँ पर करेला कह रहा है कि हमारे बगैर तो दवा भी कम है. तरही पड़तेस ना खाने, फिर भी क्या है, हमको खाना ही पड़ता ना. हम कड़वे रहते फिर भी खाना ही पड़ता है. बोला आता बोला, चलो बोलो अब बोलो. का बसल्या गप्प, अब क्यों तुम खामोश हो गए. का मीन्स क्यों, गप यानी खामोश. अब तुम खामोश क्यों हो गए. कारले तावा तावा ने बोलत होते. ये कारले जो है वो बड़े ऐट के साथ, गुस्से के साथ बोल रहा था. यहाँ तक हमने समझ लिया. अब नेक्स्ट पैराग्राफ. ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है. ओके, हम यहाँ से समझेंगे. मिठाला काही राहवले नाही. रीडिंग कर रहा हूं मैं. मिठाला काही राहवले नाही. ते म्हणाले, अरे खूप गोड खाल्ले तर रोग होतो असे म्हणतात. आणि गोड गोड काय खाता. अन चिंचे तुला खाऊन तर खोकलाच होतो अन मार बसतो. काय ग मिरचे, तू तर नाचतच आलीस. तुलाही जास्त खाऊ नये म्हणून बजावतातच ना. तू पण काही कमी नाहीस. रोग होतो तुलाही खाऊन खूप. मग बस ना आता चूप. मीठ एकेकाला चांगले खडसावत होते. मीठ पुन्हा कारल्याकडे वळले आणि म्हणाले, वा रे वा कारल्या, म्हणे आमचेच महत्त्व फार. अरे तुला कोणी खाईल का. मी तर गोड सोडून सर्व पदार्थ हवा हवासा वाटतो. मी तर गोड सोडून सर्व पदार्थात हवा हवासा
हवा हवासा वाटतो. माझ्यामुळे पदार्थाला चव येते, नाहीतर जेवण ते रुचकर कसले. माझ्यामुळे पदार्थाला चव येते, नाहीतर जेवण ते रुचकर कसले. यहाँ तक हमने इसको पढ़ा है. अब इसका मतलब हम समझेंगे शॉर्ट में. मीठाला काही राहवले नाही. वहाँ पर मीठ था यानी नमक था, उससे रहा नहीं गया. ते म्हणाले, उसने कहा, अरे खूब गोड खाल्ले तर रोग होतो. अरे बहुत ज़्यादा अगर मीठा खा लिया तो क्या होती है, बीमारी होती है. रोग मीन्स बीमारी, गोड यानी मीठा. ज़्यादा मीठा खा लिया तो बीमारी होती है. असे म्हणतात, ऐसे कहा जाता है. आणि गोड गोड काय खाता और मीठा मीठा क्या खाते रहते हो. अनचिंचे और ओ इमली, तुला खाऊन तर खोकलाच होतो. तुझे खाकर तो खांसी हो जाती है. खोखला मीन्स खांसी, कफ. ओ चिंचे यानी ओ इमली, तुझे खाते हुए तो खांसी हो जाती है. अन मार बसतो, ऊपर से हमें क्या बैठती है, मार बैठती है. अगर हमने ज़्यादा इमली खा लिए तो पेरेंट्स हमें डांटते हैं. काय ग मिर्चे, अभी सबको बातें सुना रहा है. शक्कर को सुनाया, इमली को सुनाया, अब बोलता है काय ग ओ मिरचे, क्यों रे ओ मिर्ची, तू तर नाचतच आलीस और तू तो नाचते हुए आ गई. तुलाही जास्त खाऊ नये म्हणून बजावतातच ना. अरे हर कोई बोलता है कि तुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. तुलाही जास्त खाऊ नये, तुझे जास्त मीन्स ज़्यादा, खाओ यानी खाना, नए मीन्स नहीं, तुझे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, ऐसा सब कुछ बोलते हैं. तू पण काही कमी नाहीस, तू भी कुछ कम नहीं है. रोग होतो, तुलाही खाऊन खूप, मग बस ना आता चुप. क्या बोल रहे, तुझे खाकर क्या होता है, बीमारी होती है. तुझे ज़्यादा खाने पर बीमारी होती है. मग बस ना आता चुप, अब चुप बैठ जाना फिर, तुझे खाकर तो बीमारी होती है. मीठ एकेकाला चांगले खडसावत होते. जो नमक था, मीठ यानी नमक, हर किसी को अच्छा डांट रहा था, गुस्से से बोल रहा था. खडसावत यानी बातें सुना रहा था. मीठ पुनः कारल्याकडे वळले. अब बचा कौन था, करेला. वो नमक फिर से करेले के तरफ वळले यानी मुड़ा और कहने लगा, वाह रे वाह कारल्या, अरे ओ वाह रे वाह करेले, म्हणे आमचेच महत्व फार. तू तो बोल रहा था कि तेरी ही सबसे ज़्यादा अहमियत है. अरे तुला कोणी खाईल का, तुझे कोई खाएगा क्या. मी तर गोड सोडून सर्व पदार्थात हवा हवासा वाटतो. और मैं तो ऐसी चीज़ हूँ कि मीठा छोड़कर, गोड सोडून यानी मीठा छोड़कर, सर्व पदार्थात सभी चीज़ों के अंदर हवा हवासा वाटतो, मेरा होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नमक बोल रहा है. माझ्यामुळे पदार्थाला चव येते, मेरी वजह से खाने की चीज़ों को क्या आती है, लज्जत आती है. चव यानी लज्जत, जायका. नहीं तर जेवण ते रुचकर कसले, उस मेरे बगैर वो जेवण यानी खाना वो लज्जतदार कैसे होगा भला, ऐसे नमक ने कहा. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मतलब हुआ शॉर्ट में, कि वहाँ पर जो नमक बैठा हुआ था उससे रहा नहीं गया. उसने कहा कि अरे ओ मीठे, तुझे खाने पर तो बीमारी होती है, ऐसे बोला जाता है, और क्या तुमने मीठा मीठा खाया है, ऐसा उसने कहा. और फिर कहा, ओ चिंचे यानी ओ इमली, तुझे खाकर तो खांसी होती है और घर पर मार बैठती है. और क्यों रे ओ मिर्ची, तू तो नाश्ते हुए बड़ी आई, तुझे ज़्यादा खाने के लिए नहीं बोला जाता है. सब बोलते कि मत खाओ मिर्ची को, तू भी कुछ कम नहीं है, तो तेरी वजह से, तेरे खाने की वजह से बीमारियां होती है, इसलिए चुप बैठ. ये सब बातें एक एक करके नमक सबको सुना रहा था. फिर उसके बाद करेले की तरफ मुड़ा और कहा, वारे वाह करेले, तू तो कह रहा था कि तेरी ही सबसे ज़्यादा अहमियत है, तेरे ही सबसे ज़्यादा महत्व है. अरे तुझे कोई खाएगा क्या. मैं तो मीठा छोड़ के सभी चीज़ों में होना ज़रूरी है. मेरी वजह से किसी भी खाने में लज्जत आती है, मेरे बगैर कोई भी खाना लज्जतदार बनेगा क्या, सवाल पूछा है. ठीक है, अब अगला पैराग्राफ यहाँ से हम शुरू करेंगे. एक लाइन इधर है, एक लाइन यहाँ से है. आता सर्वांनाच राग आला होता सर्वजन, इसको समझ भी लेंगे हम. आता सर्वांनाच राग आला होता सर्वजन.
अब सभी को गुस्सा आ गया था। सर्वान्नाच, राग, राग मीन्स गुस्सा, सबको गुस्सा आ गया था। सर्वजन और सभी लोग यानी ये मिर्ची करेला ये सब लोग यहाँ से एकमेकांशी भांडू लागले और एक दूसरे से वो लड़ने लगे। सब लोग, भांडू यानी लढणं. आवाज कोठून येतोय हे पाहायला म्हणून तोंडातील जीभ ताई वळवळत एटीत येत होत्या. सगळे तिच्याकडे पाहू लागले. जब ये सब आपस में लड़ रहे थे, आवाज कुठून येतोय, ये आवाज कहाँ से आ रहा है, कुठून मीन्स कहाँ से आ रहा है, हे पाहायला म्हणून तोंडातील जीभ ताई वळवळत एटीत येत होत्या. ये देखने के लिए मुंह में की जो जीभ ताई है, जीभ बहन है, वो वड़वड़त यानी टेढ़ी मेढ़ी होते हुए बड़े ऐट के साथ आ रही थी. कौन आ रही थी? ये जुबान जो हमारे मुंह में रहती है, वो बड़े ऐट के साथ आ रही थी. सगळे तिच्याकडे पाहू लागले. अब सब लोग उसकी तरफ देखने लगे. पाहू मीन्स देखने लगे. अब आगे क्या होता है, अब यहाँ से रीडिंग कर रहा हूँ मैं. मग जीभ ताई म्हणाल्या, काय गोंधळ चाललाय, मी मोठी, मी मोठा, काय ग ए साखरे, तू मोठी आणि ही चिंच तू स्वतला मोठी समजतेस. आणि मिरची ताई, कारलेराव मीठ बाबा बोला आता. यहाँ तक. अब इसका मतलब समझेंगे. अब यहाँ पर जुबान बाहर आ गई थी और उसने कहा मग जीभ ताई म्हणाल्या, और फिर उसने कहा जीभ बहन ने, ताई मीन्स बहन, तो जो जुबान बहन है बाहर आके कहने लगी, काय गोंधळ चाललाय, क्या झगड़ा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मी मोठी, मी मोठा, मैं बड़ी, मैं बड़ा, काय ग ए साखरे, क्यों रे ओ शकर, तू मोठी, तू बड़ी है, आणि ही चिंच और ये इमली, तू स्वतःला मोठी समझतेस, तू अपने आप को बड़ी समझती है. आणि मिर्ची ताई और ओ मिर्ची बहन, कारले राव, ओ करेले, ओ मीठ बाबा, ए नमक बाबा, बोला आता. आप बोलो. अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहे थे. ये सब बातें, जुबान सबको बातें सुना रही थी. अब यहाँ से हम रीडिंग करेंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे. सगळे माना खाली घालून गप्प बसले. मग जीभ ताई म्हणाल्या, अरे तुम्ही तुमचेच पाहिले, पण मला विसरले कसे, आणि मीच नसेन तर कुठली गोड, कुठली आंबट, तिखट, कडू आणि खारट. बोला बोला, मागाशी कसे भांडत होतात, नाहीतर मी असेच करते, निघून जाते कायमची. मग बघा. तेवढ्यात नम्रतेच्या सुरात साखर म्हणाली, जीभ ताई नका नका जाऊ. मग तिच्या सुरात सूर मिसळून सगळेच म्हणाले, आमची चूक आम्हाला कळली, तुम्ही नका जाऊ, नाहीतर आम्हाला कोण विचारणार. यहाँ तक. अब इसका मतलब हम समझेंगे. सगळे माना खाली घालून गप्प बसले. सब लोग अपनी गर्दन नीचे डालकर खामोश बैठ गए. गप यानी खामोश, माना यानी गर्दने, सगड़े यानी सब लोग अपनी गर्दने नीचे डालकर खामोश बैठ गए. मग जीभ ताई म्हणाल्या, फिर जुबान बहन ने कहने लगी, अरे तुम्ही तुमचेच पाहिले, अरे तुमने सबने अपना अपना देखा, पण लेकिन मला विसरले कसे, मुझे तुमने कैसे भूला. विसरले मीन्स भूलना, मला यानी मुझे, कसे यानी कैसे, तुमने मुझे कैसे भूला. आणि मीच नसेन तर कुठली गोड, कुठली आंबट, और अगर मैं ही नहीं रहेगी तो कहाँ मीठा और कहाँ खट्टा. आंबट यानी खट्टा. अगर मैं यानी जुबान ही नहीं रहूँगी तो बताओ कि कहाँ का मीठा, कहाँ का खट्टा, तीखट यानी कहाँ का तेज, कड़ू यानी कड़वा, और खारट और नमकीन. मैं नहीं रहूँगा तो ये सब चीज़ें टेस्ट कहाँ से रहेगी. बोला बोला, बोलो बोलो, मगाशी कैसे भांडत होता, पहले कैसे आप लड़ रहे थे, अब क्यों खामोश है. नाहीतर मी असेच करते, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ. क्या करती हूँ, निघून जाते कायमची, फिर मैं निकल जाती हूँ हमेशा के लिए. निघून जाने यानी निकल जाना, कायमची यानी हमेशा के लिए. मग बघा, फिर देखो क्या होता है. तेवढ्यात नम्रतेच्या सुरात साखर म्हणाली. उतने में बिल्कुल आजिज़ी के साथ, नम्रते ने यानी आजिज़ी के साथ, आजिज़ी की आवाज़ में शकर कहने लगी. क्या कहने लगी, जीभ ताई नका ना जाऊ, अरे जीभ बहन बिल्कुल मत जाओ,
मग तिच्या सुरात सूर मिसळून सगळेच म्हणाले। फिर उस शकर के आवाज़ में सूर यानी आवाज़ में सूर मिलाकर सब एक साथ कहने लगे। जैसे ही उसने कहा शकर ने मत जाओ तो सब उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कहने लगे, आमची चूक आम्हाला कळली, हमारी गलती हमें पता चल गई। चूक यानी गलती, कड़ली यानी पता चली। हमको हमारी गलती का एहसास हो गया, तुम्ही नका जाओ, तुम मत जाओ, नाहीतर आम्हाला कौन विचारणार, नहीं तो फिर हमको कौन पूछेगा भला, अगर जुबान ही नहीं रहेंगे तो खट्टा मीठा तेज कैसे पता चलेगा। आगे आखिरी पैराग्राफ है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। शांततेत जीपताई म्हणाल्या, बिल्कुल पहले पढ़ लेंगे हम। शांततेत जीपताई म्हणाल्या, अरे इथे कोण लहान नाही, मोठा नाही, जो तो आपल्या कामाने मोठा होतो। सर्वांना आपली चूक कळली होती। सर्वजण मिळून जीपताईला म्हणाले, हो हो, आता आम्ही असे कधीच भांडणार नाही, सारे मिळून एक राहू। और इनके लिखने वाले लेखक कौन है? हेमलता परदेशी। ये आपकी लेखिका है। लेखिका मीन्स सबक को लिखने वाली। ओके, अब इसका मतलब समझेंगे। शांतते जीपताई म्हणाल्या, बिल्कुल सुकून से जीपताई यानी जुबान बहन ने कहा, अरे, अब समझा रही है जुबान सबको, इथे कोण लहान नाही मोठा नाही, यहाँ पर कोई भी न छोटा है न बड़ा है। लहान मीन्स छोटा, मोठा मीन्स बड़ा। जो तो आपल्या कामाने मोठा होतो, हर कोई जो है अपने काम की वजह से बड़ा होता है। सर्वांना अपनी चूक कड़ली होती, और ये सुनकर सभी को अपनी गलती पता चल गई थी। कड़ली मीन्स पता चलना, चूक यानी गलती, और सर्वांना यानी सबको अपनी गलती पता चली थी। सर्वजन सभी लोग मिळून जीपताईला म्हणाल्या, सभी लोग मिलकर जीप बहन को कहने लगे, हो आता आम्ही कधीच भांडणार नहीं। हाँ, हमको पता चल गई हमारी गलती। आम्ही यानी हम अब ऐसे कभी भी लड़ने वाले नहीं हैं, हम कभी भी ऐसा लड़ेंगे नहीं। कधीच मीन्स कभी भी, भांडणार यानी गलती, नाही मीन्स नहीं। सारे मिळून एक राहू, और हम सब मिलकर एक रहेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा और आपको रीडिंग भी आएंगी। अगर आपको नहीं रीडिंग आई तो इसको 2-3 मरतबा आप देखिए। डियर स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर जो इसी सबक के अगले पेज पर दिए हुए हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूरे हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 मराठी सुगम भारती लेसन नंबर 6 भाड़न चवीचे के प्रश्न और उत्तर यानी क्वेश्चन और आंसर को लिखेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। प्रश्न क्रमांक 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। इसका अर्थ ऐसे होता है कि 1-2 जुमले में जवाब लिखिए, और उसमें सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न अ, साऱ्या चवी एकत्र का आल्या होत्या। इसका अर्थ होता है कि सभी टेस्ट जायके एक साथ कैसे क्यों आए थे वो लिखना है। इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे। साऱ्या चवी सणाच्या निमित्ताने एकत्र आल्या होत्या, स्वतःचा मोठेपणा सांगण्यासाठी ते एकत्र येऊन भांडत होत्या। इसका मतलब ऐसा है कि सभी टेस्ट यानी जायके त्यौहार की वजह से एक साथ आए हुए थे और अपना अपना बड़कपन बता रहे थे, बोल रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। प्रश्न क्रमांक आ, साखरेने स्वतःचे मोठेपणा कसे सांगितले। इसमें दूसरा सवाल है कि जो शकर है उसने अपना बड़कपन किस अंदाज में बयान किया। उत्तर, मला सर्वात पुढे खूप मान असतो, मुझे सबसे आगे और बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, प्रत्येक ठिकाणी माझाच उपयोग होतो, हर जगह मेरा ही इस्तेमाल होता है, म्हणून मी महान आहे, इसलिए बहुत मैं अजीम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, असा साखरेने स्वतःचा मोठेपणा सांगितला। असा यानी ऐसे शकर ने अपना बड़कपन कहा। आगे सवाल है छोटी ई, मीठाने स्वतःचे महत्व कसे पटवून दिले। नमक ने अपनी खुद की महत्वता को, अहमियत को कैसे पटा कर दिया, कैसे बताया। इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, मीठाने स्वतःचे महत्व पटवून देताना म्हटले की गोड सोडून सर्व पदार्थात मी हवासा वाटतो,
माझ्यामुळे पदार्थाला चव येते, जेवण रुचकर होते। यानी इसका मतलब ऐसा है कि नमक ने अपने अहमियत को समझाते हुए कहा कि मीठे को छोड़कर किसी भी चीज़ में मेरा रहना बहुत ज़रूरी लगता है। मेरी वजह से खाने पदार्थ लज्जतदार होते हैं, टेस्टी बनते हैं और हमारा खाना भी टेस्टी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी ई, जीवताईने कोणता संदेश दिला? उत्तर, जीवताईने पदार्थांचे भांडण मिटवताना शांतपणे संदेश दिला की इथे कोणी लहान नाही आणि कोणी मोठा नाही, जो तो आपापल्या कामाने मोठा होतो। जीवताई ने कौन सा मैसेज दिया, उसका जवाब इस तरह से हम लिख चुके हैं कि सबको समझाते हुए और झगड़ा मिटाते हुए सुकून से उन्होंने मैसेज दिया कि यहाँ पर कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी अपना काम की वजह से बड़ा होता है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन है कौन ते सांगा, यानी कौन है वो लिखो। उसमें प्रश्न अ है, जिच्यामुळे तोंडाला पानी सुटते, जिसकी वजह से मुंह में पानी आता है, वो कौन है? उसका जवाब है चिंच। चिंच मीन्स इमली। आ, खूब बड़बड़ करनारी, बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने वाली कौन थी? उसका जवाब है मिर्ची। ई, छोटी ई है, तावा तावा ने बोलनारे, बिल्कुल गुस्से के साथ बोलने वाली कौन थे? कारले यानी करेला। बड़ी ई, याच्याशिवाय जेवण बेचव, जिसकी वजह से खाना बेजायकेदार होता है, मज़ेदार नहीं होता, वो चीज़ कौन सी? मीठ यानी नमक। ऊ, वड़वड़त एटी देनारी, और ऐट के साथ आने वाली कौन थी? जीभ। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम ये सवाल लिखेंगे, उसके जवाबात भी लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, कौन कोणाला म्हणाले, किसने किससे कहा? उसमें प्रश्न अ है, वा ग वा काय हिचा तोरा, वाह रे वाह ये किसका, इसका देखो नखरा देखो, ऐसा किसने किससे कहा? असे चिंच साखरेला म्हणाली, ऐसे इमली ने शकर से कहा। प्रश्न आ, अग ए वाकड़ी तिकड़ी बस ना आता खाली, ऐसा किसने किससे कहा? जवाब है असे मिर्ची चिंचेला म्हणाली। रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो उसके जवाबात हैं। उसके बाद छोटी ई, तुला खाऊन तर खोकलाच होतो, ऐसा किसने कहा? असे मीठ चिंचेला म्हणाले, ऐसे नमक ने इमली से कहा। अब बड़ी ई, अरे तुला कोणी खाईल का, अरे तुझे कोई खाएगा क्या, ऐसा किसने किससे कहा? असे मीठ कारल्याला म्हणाले, ऐसे नमक ने मिर्ची से कहा। उसके बाद आखिर, हो आता आम्ही असे कधीच भांडणार नाही, हाँ हम ऐसे कभी भी नहीं लड़ेंगे, ऐसे सभी इस किसने किससे कहा? उसका जवाब है असे भांडणारे सर्वजन जीबीला म्हणाले, झगड़ने वाले सभी लोगों ने जीभ से कहा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, वाकड़ी तिकड़ी सारखे शब्द शोधून लिहा। इस लेसन में एक लफ्ज आया था वाकड़ी तिकड़ी, तो इसी तरह से हमको और 2, 4, 5 लफ्ज लिखना है। उसकी लिस्ट नीचे दी जा रही है, जैसे लहान मोठे, आसपास, थंडगार, इकडे तिकडे, पाऊस पानी, मागे पुढे। ओके, ये जवाबात हम लिख लेंगे प्रश्न क्रमांक 4 के। अब प्रश्न क्रमांक 5, खालील वाक्यात योग्य ठिकाणी वाक्प्रचार घाला, वाक्य पुन्हा लिया। इसका मतलब ये है कि नीचे दिए हुए जो सेंटेंसेस है उसकी एप्रोप्राइट जगह पर मुहावरे डालो और सेंटेंस फिर से लिखो। ब्रैकेट में यहाँ पर दिया हुआ है तोंडाला पानी सुटने, तावा तावाने बोलने और खड़सावने, इसमें से हमें बराबर चूज करना है और सेंटेंस फिर से लिखना है। उसमें अनेक माणसे रागाने बोलून आपले महत्व कमी करतात, तो इसमें कौन सा मुहावरा बैठेगा? उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, अनेक माणसे तावा तावाने बोलून आपले महत्व कमी करतात, यानी तावा तावाने क्या होगा? इसमें जवाब हम ऐड करेंगे। अब प्रश्न आ, सीमा ने नीताला बजावून
सांगितले। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, सीमाने नीताला खडसावून सांगितले। खडसावने जो है ना लास्ट वाला, उसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे खडसावून सांगितले। उसके बाद छोटी ई, मिठाई बघून सर्वांना खाण्याची इच्छा झाली। हम उत्तर लिखेंगे, मिठाई बघून सर्वांच्या तोंडात पाणी सुटले। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 यानी सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 6, नम्र शब्दाला ता हे अक्षर लावून नम्रता शब्द होतो, त्यासारखे शब्द शोधा व लिहा। इसका अर्थ ऐसे होता है कि नम्र, इस वर्ड को अगर हमने ता लगा दिए तो क्या बन जाएगा, नम्रता। तो इसी तरह के शब्द यानी वर्ड्स तलाश करो और लिखो। तो यहाँ पर लिस्ट दी जा रही है, आप लिखिए, सुंदरता, शांतता, साक्षरता, एकता, उदारता और शालीनता। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 7 है, हा पाठ संवाद रूपात वर्गात सादर करा। इसका मतलब होता है ये सबक जो है ड्रामेटिकल अंदाज में क्लास में पेश करो। तो इसका हम जवाब नहीं लिखेंगे, आपको क्लास में करके टीचर को बताना है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, चवींच्या भांडणात सर्वांना जिभेचे महत्त्व पटले, तसे झाड व झाडाच्या अवयांचे भांडण झाले तर तुम्हाला कोण महत्त्वपूर्ण वाटेल का? 5-6 वाक्यात लिहा। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ऐसे होता है कि जब टेस्ट के झगड़े हो रहे थे तो सभी को जुबान ने उनकी इम्पोर्टेंस को बता दिया। उसी तरह से अगर दरख्त और झाड़ मीन्स पेड़, पेड़ और पेड़ के हिस्से, टहनियाँ, शाखें वगैरह, इनका अगर झगड़ा हो जाए तो तुम उनको कैसे समझाएंगे? 5-6 जुमलों में लिखो। तो हम इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, आपको ये प्रैक्टिकली करके टीचर को बताना है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, खालील तख्ता पूर्ण करा। प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन क्रमांक 9 है, नीचे दिया हुआ तख्ता टेबल कंप्लीट करो। पहला है सीरियल नंबर यानी अनुक्रमांक, चव यानी टेस्ट, और पदार्थ फड़े भाजी, और वो चीज़ें कौन सी है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो खारट यानी खट्टा क्या है, तो मीठ है, नमक। तिखट यानी तेज क्या है, मिर्ची। गोड़ मीठा क्या है, साखर। कडू यानी कड़वा क्या है, कारले। आंबट यानी खट्टा क्या है, चिंच यानी इमली। प्रश्न क्रमांक 10, खाली शब्दात लपलेले शरीराचे अवयव शोधा व लिहा। इसका अर्थ होता है कि जो नीचे शब्द दिए हुए हैं इसमें और कौन से शब्द छुपे हुए हैं वो लिखो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पाठ शिवनी, इसमें 2 लफ्ज छुपे हुए हैं, पाठ और शिवनी। उसी तरह से गाल वोट, गाल यानी गाल, बोट यानी उंगलियां, ये 2 लफ्ज छुपे हुए हैं। उसी तरह से नाक तोड़ा, इसमें कौन से लफ्ज छुपे हुए हैं, नाक, तोड़, तोड़ा, ऐसे लफ्ज छुपे हुए हैं। उसके बाद पाए पुसनी, पाए पुसनी, आग बोट, इसमें आग और बोट ऐसे 2 लफ्ज छुपे हुए हैं। करेंगे अब डायरेक्ट हम लिखेंगे ये वाले क्वेश्चन को, खालील वाक्यातील सर्वनामे अधोरेखित करा। इसका मतलब होता है कि नीचे दिए हुए सेंटेंस में सभी सर्वनाम यानी प्रोनाउंस को अंडरलाइन करो। तो यहाँ पर अ दिया हुआ है, त्याने मला विचारले, उसने मुझे पूछा। तो जहाँ जहाँ रेड अंडरलाइन आपको की हुई नजर आ रही है ये सब प्रोनाउंस है यानी सर्वनामे है। जैसे दूसरे में है आपन यानी हम, ई आम्ही यानी हम, ई यानी तिला तिची, ऊ त्याने स्वतः, ये सब क्या है, सर्वनाम है, प्रोनाउंस है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले सभी वीडियोस, क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप लिख सकते हैं। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.